जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा मुद्दा होने वाला है बहुत अहम और स्पेशल एक टॉपिक पर रहेगा कि आखिर राजनीति में ओपीएस का क्या काम। अगर राजनीति में ओपीएस का काम होगा तो फिर आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट कैसे मिल पाएगा। आज मैंने सोचा रायता बना लूं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अगर रायता ही खाना है तो फिर राजनीति में क्यों। राजनीति आखिर ओपीएस में ही इतना रायता फैला रखा है आज के समय में कि रायता बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी उसका स्वाद ले ही रहे हैं क्योंकि चुनावी दंगल है और इसमें सभी तरह की डिबेट भी देख पा रहे होंगे आप कि भाई पेंशन का जो मुद्दा है वो सभी पार्टियां इस समय पर उठा रही हैं, लेकिन केवल आप लोगों को लुभाने के लिए। आप लोगों का किसी से कोई वास्ता नहीं है। आप एक चीज बताइए मुझे, पुरानी पेंशन आपका अधिकार है। चुनावी मंजन को लेकर या चुनावी दंगल को लेकर पार्टियां इसमें अपनी रोटियां सेकने के लिए लगी हैं, तो बताइए इससे बढ़िया रायता और कहां मिलेगा। आखिर पुरानी जो पेंशन है उसको लेकर सभी पार्टियों ने जो है, सभी पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने कहा कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे। लागू भी की है कुछ राज्यों में, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि लागू नहीं की है, लेकिन मेरा केवल एक पॉइंट है या एक टॉपिक रहेगा कि भाई जो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा है उसको जगह जगह भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा, जगह जगह डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको उसको लागू करना है, मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, तो भाई उसको कागजी कार्रवाई के तहत लागू कीजिए। इस तरह चुनाव के मैदान में खड़े होकर आप भाषण देते हैं कि भाई हम पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे। इससे पता क्या होगा, आपका जो वोट बैंक है वो मजबूत होगा, तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जो मेरे कर्मचारी भाई उन्हें क्या मिलेगा। पुरानी पेंशन का मुद्दा आज का नहीं है, सन 2004 से चला आ रहा है। इसका विरोध उसी समय से स्टार्ट हुआ और आज तक विरोध हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, 2023 है और 2024 के आम चुनाव आने वाले हैं, आप लास्ट में देख पा रहे होंगे जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो फिर गरमाया है। तो दोस्तों मैं केवल आप सभी से एक सवाल का जवाब मांगता हूं कि अगर 2023 लास्ट है और 2024 आने वाला है, तो इतने अंतर के बीच में यानी कि पूरे 20 साल का अंतर है, पूरे 20 साल में ये पुरानी पेंशन का मुद्दा अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ। तो इसी बीच मेरा ये टॉपिक रहेगा और ऐसे ही मेन पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी इस डिबेट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। अगर चाहते हो आप कि ये जो मेरी डिबेट है, जैसी भी डिबेट है वो किसी और को भी मिल सके, तो भाई इस चैनल इस जो है मेरा जो है डिबेट जो है उसको शेयर जरूर कर देना ताकि औरों को भी इस चीज के बारे में पता लग सके। अब बात करते हैं चुनावी दंगल और पुरानी पेंशन क्यों मचा है हल्ला। दरअसल पेंशन कर्मचारियों की है जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इसे हथियार बनाए हुए हैं। अब नई सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ गई है, क्योंकि इस समय पर जो है ना मुद्दा केवल एक ही है, पुरानी पेंशन योजना को लागू कीजिए, करने वाला कोई नहीं है। चुनावी सीजन है और कर्मचारी हल्ला बोल रहे हैं। मांग है पुरानी पेंशन को वापस लाने की। सरकार इस पक्ष में नहीं है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन विपक्ष का दल कर्मचारियों के साथ पेंशन व्यवस्था की बहाली पर सियासत कर रहा है। आखिर क्यों मचा रहे हैं इतना हल्ला। पेंशन तो न्यू पेंशन स्कीम में भी मिलती है, आखिर पेंशन तो न्यू पेंशन स्कीम में भी मिलती है, तो पुरानी पेंशन योजना का आखिर मुद्दा क्या उठाने का। क्योंकि केंद्र सरकार इस तरफ कोई हल्ला निकालने में कोई सफल नहीं हो पाई है। राजनीति क्यों कर रहे हैं, मेन मुद्दा है कि इस पर पुरानी पेंशन योजना पर राजनीति करने का आखिर मकसद क्या है। दरअसल पेंशन कर्मचारियों की है जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इसे हथियार बनाए हुए हैं। अब नई सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ गई है। पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद था और इसी वजह से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदलकर न्यू पेंशन सिस्टम कर दिया है। राजनीति में ओपीएस का क्या काम, ये मेरा पॉइंट है। राजनीति में आखिर ओपीएस का काम क्या है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। कई राज्य हैं जो इस योजना को लागू करने का वादा कर चुके हैं। आगामी चुनाव में कुछ भी राष्ट्रीय दल इसकी बहाली को सीढ़ी बनाकर वोटर को लुभाना चाहते हैं। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का
चुनाव याद कीजिए, चुनावी वादे में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया गया था, वहीं दूसरे राज्यों में भी इसका चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। चुनाव में ओपीएस को दोबारा लागू करने का वादा किसके पक्ष में बाजी पलट सकता है? यही वजह है कि पुरानी पेंशन योजना को हर राजनीति अपने दल के हिसाब से चला रही है। क्यों चढ़ा है ओल्ड पेंशन का रंग? जो इस समय पर चुनावी मुद्दा है, उस पर आप देख भी पा रहे होंगे, हर किसी पार्टी के अध्यक्ष जो होंगे या कोई भी छोटा नेता देख लीजिए आप, वो केवल आपकी ओपीएस की बात करेगा। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2004 से 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की गई थी। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के आखिरी वेतन का 50% होता है। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं एनपीएस में उन कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2004 से बाद में नौकरी में शामिल हुए कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के योगदान में देते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है और पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटरी पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करती है बाजार के अकॉर्डिंग। तो अब जानिए न्यू पेंशन में आखिर फायदा क्या है। सरकार का जो कहना है, हम जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करेंगे, हम केवल ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगे, हम इसमें बदलाव भी करेंगे और नई पेंशन स्कीम को ही लागू करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम में क्या फायदे हैं? राज्य सरकार पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार को इस पर घेरने जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट हुए हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने राजनीति बनाई है। ऐसा दावा किया जाता है कि नई योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत ही कम फायदे मिलते हैं। इसमें उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलता है उन पर टैक्स चुकाना होता है। ये है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। और ओपीएस, आखिर ये नई पेंशन स्कीम क्या है? साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की थी। एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे को निवेश करने की अनुमति दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा किस्त के रूप में निकाल सकते हैं आप। बाकी रकम के लिए एन्युटी खरीदना यानी कि एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है। एन्युटी एक तरह से इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें एक मुश्त निवेश करना होता है। इसमें मंथली क्वालिटी या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं। रिटायर कर्मचारी की मृत्यु तथा उसके नियमित आमदनी मिलती है, वहीं मृत्यु के बाद उसका पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। ये एनपीएस है। अब इसमें अगर आप छोटी छोटी बातों को मान लीजिए, अगर हर एक इंसान जानता है कि पुरानी पेंशन योजना में क्या फायदा है और नई पेंशन योजना में क्या फायदा है, तो इस पर इतनी राजनीति करने का या राजनीति रायता फैलाने की जरूरत क्या है? दोस्तों, मैं आशा करता हूं जो मेरी डिबेट है आपने यहां तक जरूर देखी होगी, और अगर आपने मेरी डिबेट यहां तक देखी हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो है मेरी बराबर में प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं कि मेरी जो हमेशा वीडियो बनते हैं इसी तरह की बनती है, यानी कि ओपीएस, एनपीएस या ईपीएफओ, यानी 3-4 टॉपिक के लिए वीडियो बनती है। मेन मकसद जो मेरा वीडियो बनाने का है वो केवल आप लोगों को एजुकेशन पहुंचाना है, या किसी भी प्रकार से अगर मैं आपको कुछ भी नॉलेज दे पाया इसकी वजह से, तो मैं आपका बहुत बहुत ऋणी भी रहूंगा। चलिए दोस्तों, और अभी तक आपने मेरा ज्वाइन बटन क्लिक नहीं किया तो ज्वाइन बटन क्लिक कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली ऐसी डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।